दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और अपने आंदोलन के विषय में जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हमारी बात पूरे देश तक पहुंच सके और आप सबका झंडा बुलंद हो सके। आप ठग और बेईमान सिस्टम पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी मेहनत के डूब चुके पैसे को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर सके। अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का साथियों आज 31वां दिन है। 1 सितंबर 2024 से हमने पूरे देश में राष्ट्रव्यापी स्तर पर सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया था और हमारी इसमें 3 मांगें थीं। पहली मांग थी कि जो संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी है, उस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए सरकार इस कानून के अनुसार सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करे, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करें। दूसरी मांग थी, जो भी निर्दोष एजेंट इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चंगुल में फंसकर अपने जीवन के आनंदों से, परिवार से, घर से वंचित हो गए, पलायन कर गए हैं, उन सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए। साथ साथ उन तमाम ठग और बेईमानों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिन्होंने भी देश की भोली भाली जनता को ठगा है या जो बट्स एक्ट अथॉरिटी बना दिए गए हैं सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, और वो आवेदन लेने के पश्चात भी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहे, तो ऐसे ठग और बेईमानों के खिलाफ हमने BNS 2023 की धारा 111 के अंतर्गत सजाए मौत की मांग रखी है। इन 3 मांगों को लेकर साथियों हमारा आंदोलन देश भर में चल रहा है। लगभग 400 स्थानों पर हमारे साथी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज़ाना ज्ञापन दे रहे हैं। 22 सितंबर को हमने पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन किया था। ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ था। देश की जेलें छोटी पड़ गई थीं, प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे और किसी को भी जेल नहीं भेजा गया था। सबको डिटेन करने के बाद, ज्ञापन लेने के बाद छोड़ दिया गया था। तीसरा कार्यक्रम हमने साथियों 28 सितंबर 2024 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर ही देश के तमाम विधायकों के आवास और कार्यालयों का घेराव किया था। उसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग 200 से ज़्यादा विधायकों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, ज़िला अधिकारियों को पत्र लिखे कि वो बट्स एक्ट के अंतर्गत अविलंब उनके क्षेत्र के ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। कल बड़ा चौथा कार्यक्रम देश में हम देने जा रहे हैं, क्योंकि कल महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, अवकाश का दिन है, विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देश के जितने भी सांसद हैं उन सब के आवास का और कार्यालयों का घेराव कल सुबह 10 बजे हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के साथी और तमाम ठगी पीड़ित निवेशक और एजेंट साथी देश भर में करने जा रहे हैं। आप सब अगर हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं तो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, अपने अपने क्षेत्रीय सांसद को
बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना करवाने के लिए ज्ञापन दें और उन्हें बताएं कि आप जिस संसद के सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के, 2 सदन होते हैं संसद के, तो दोनों सदनों में से अगर किसी का भी सदस्य कोई व्यक्ति है तो उसकी ये अनिवार्य ड्यूटी बनती है कि जिस संसद ने, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से जिस कानून को अधिनियमित किया था, देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी थी, देश में ठग स्कीम्स को बैन कराने का प्रोविज़न किया था, उस कानून के बन जाने के आज 5.5 साल बाद हम देश में जब देखते हैं तो इस कानून की अनुपालना सरकार और सरकार के कारिंदों द्वारा ही नहीं की जा रही है, जो न केवल संसद का अपमान है बल्कि सांसदों के विशेषाधिकार का हनन भी है और लोकतंत्र का और देश की विधि व्यवस्था का भी अपमान है। और ये अपमान, ये उल्लंघन सरकार और उसकी मशीनरी द्वारा किया जा रहा है, जो एक अक्षम्य अपराध है। इस अपराध के विरोध में ही हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है। कल 2 अक्टूबर को जब आप सब अपने ज्ञापन अपने अपने क्षेत्रीय सांसदों को सौंप चुके होंगे तो रात को 9 से 11 बजे तक 2 घंटे में फेसबुक पर लाइव रहकर पूरी अपडेट आप सबको उपलब्ध कराऊंगा और आगे की कार्य योजना क्या है हमारे संगठन की, कैसे हम सरकार को विवश कर सकते हैं आपका भुगतान करवाने के लिए, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। इस पर कल मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगा, इसलिए तमाम साथी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को अभी से फॉलो कर लें। आज उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा साथियों। तो चूँकि ठगों के, बेईमानों के खिलाफ लड़ना साथियों कोई सरल काम नहीं था, सहज काम नहीं था, ये बहुत कठिन लड़ाई थी। हिंदुस्तान में कभी ऐसी लड़ाई ठग और बेईमानों के खिलाफ लड़ी नहीं गई जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर लड़ी जाती हो, इतने बड़े स्तर पर जिसमें लोगों की सहभागिता रही हो। इसलिए शुरू में ये काम, ये आंदोलन बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन आज 31वां दिन हो गया है तो अब हमारे साथियों को इसकी आदत सी बन गई है और धीरे धीरे हमारा आंदोलन बढ़ता जा रहा है। पहले कुछ तहसीलों में था, लेकिन अब तो सैकड़ों तहसीलों में भी हमारे साथियों ने परमानेंट सत्याग्रह शिविर लगा दिए हैं। और ये जो 3 कार्यक्रम मैंने बताए, 22 सितंबर का जेल भरो आंदोलन, 28 सितंबर का विधायकों के आवास और कार्यालयों का घेराव और कल का सांसदों के आवास और कार्यालयों का घेराव, अपने आप में माइलस्टोन हैं, मील के पत्थर हैं। इनसे आंदोलन को ऊर्जा मिली है, गति मिली है। हमारे ठगी पीड़ितों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अब संसार की कोई भी ताकत उनका भुगतान नहीं रोक पाएगी, चूँकि अब सबको धीरे धीरे आंदोलन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि देश में एक बड़ा आंदोलन बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना और ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए चल रहा है। इसलिए उसकी ज़्यादा अनदेखी करना शासन प्रशासन के लिए बड़ी भारी भूल सिद्ध हो सकती है। इसलिए अब आपकी जीत साथियों सुनिश्चित सी है, आपका सबका भुगतान होगा, तनाव नहीं लेना है। लेकिन अभी आपको और जनमत पैदा करने की आवश्यकता है, चूँकि सरकार अभी भी काफ़ी हल्केपन से आपके आंदोलन को ले रही है। उसको लगता है कि आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार को ऐसा भ्रम है या कहें ये उसका अहंकार है। लेकिन मैं देश के तमाम साथियों से अपील करना चाहूँगा कि साथियों, जब तक सबका भुगतान ना हो जाए तब तक भले ही अकेले बैठना पड़े आपको सत्याग्रह पर, लेकिन बैठे रहना, पीछे कदम मत हटाना, चूँकि अब ये लड़ाई
आर पार की है, करो या मरो की है। शासन सत्ता का या तो अंत कर देंगे या फिर आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराते हुए हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर देंगे। इसलिए कोई साथी घबराना मत, तनाव मत लेना बिल्कुल भी, लड़ते रहना। चूँकि संख्या बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। इस अहंकारी शासन को आपके सामने, आपकी न्यायपूर्ण मांग के सामने झुकना होगा। कल जो आपका आंदोलन होगा सांसदों के घेराव का, वो भी अद्वितीय होगा। कल देश के तमाम सांसदों को ये पता चल जाएगा कि जिस सदन के वो सदस्य हैं, जिस सदन में बैठे होने के कारण उनको जनता के धन से बहुत सारी सुविधाएं और संसाधन प्राप्त होते हैं, उस सदन की सरकार ही अवमानना कर रही है। और यदि सदनों के सदस्यों ने उस अवमानना के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, जनता के पक्ष में खड़े नहीं हुए, न्याय की, कानून की अनुपालना नहीं करवाई सरकार से, तो उनका पुनः इन सदनों में वापस आना आपको सबको दूभर कर देना है। साथियों, इतनी सी ही बात कल आपको सिद्ध करनी है। तो निर्भयता पूर्वक आप अकेले हों या आपके साथ भीड़ हो, तमाम साथी अपने अपने सांसदों के घर या कार्यालय पर जाएंगे और अपना आवेदन देंगे और इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी जीतेंगे। साथियों, आज का एक ज्वालापुर तहसील है उत्तराखंड की, वहाँ का वीडियो भी भेजा है हमारे जिला अध्यक्ष यशमोद सिंह हरिद्वार ने। आप देखिए किस तरह से ठगी पीड़ित निवेशकों ने वहाँ डीएम और अन्य अधिकारियों को घेर लिया है। चूँकि वो आंदोलनकारियों की अनदेखी करते हुए पतली गली से निकलने का प्रयास कर रहे थे। यही आलम साथियों पूरे देश में होना है। सत्ता ने अगर अपने अहंकार का त्याग करके कानून की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आपका भुगतान नहीं किया, तो जगह जगह इन अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को इसी प्रकार के घेराव का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह आपको घेरना है बिना किसी धारा मारा की परवाह किए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये परमिशन नहीं है, वो परमिशन नहीं है, डीएम यूँ कह रहा है, एसपी यूँ कह रहा है, एसपी यूँ कह रहा है। साथियों, आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आप अपराध पीड़ित हैं, आपका फंडामेंटल राइट है न्याय पाने के लिए देश के प्रधानमंत्री का भी घेराव कर लेने का, बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के करना। कोई भी साथी डरना मत किसी से भी, कोई परमिशन नहीं, कोई सूचना नहीं, जाइए अपनी बात कहिए सीधे सीधे कि ये कानून है, ये सरकार ने वचन दिया था, हमारे साथ ये ठगी की घटना हुई है, इस सरकारी लाइसेंस के आधार पर हुई है, इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हुई है, इस कंपनी को फलां फलां सरकारी अधिकारी ने, कर्मचारी ने, मिनिस्टर ने प्रमोट किया था, इसलिए हमने झांसे में आकर अपना पैसा इसमें फंसा दिया। और अब सरकार ने जब कानून बनाकर गारंटी ले ली हमारे भुगतान की, तो सरकार या तो हमारा भुगतान करे या फिर सत्ता त्याग दे। सीधी सी बात है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। और साथियों, अब तो इतनी बड़ी ताकत आपके हाथों में आने जा रही है। देश की जो सामान्य जनता है, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर जो व्यक्ति है देश का, उसके हाथों में हम इतनी ताकत देने जा रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री को पकड़कर उससे जवाब तलब कर सकता है और प्रधानमंत्री को उसके सवाल का जवाब देना होगा, उसके साथ न्याय करना होगा। और अगर नहीं करेगा तो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सीएम हो, कोई गवर्नर हो, कोई डीएम हो, कोई एसपी हो, उसे हम सरकारी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, उसको हटा देंगे। इतनी ताकत जन सामान्य के हाथों में हिंदुस्तान में आने वाली है साथियों। इसलिए उस ताकत को प्राप्त करने के लिए इस मिशन को और तेज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, संसदीय क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, नगर स्तर पर, कस्बा स्तर पर, गांव स्तर पर संगठन के साथ जोड़ो। सबको संगठन की सदस्यता दिलाओ। चूँकि आपसे बड़ा देशभक्ति का कार्यक्रम इतिहास में न कभी हुआ है न जल्दी से होगा। चूँकि वास्तविक देशभक्ति की परिभाषा आपने
रची है। आपने दिखाया है दुनिया को कि वास्तव में देशभक्ति होती क्या है, देशभक्त कैसे होते हैं। हमारे शोषित, पीड़ित, कमज़ोर से कमज़ोर लोग, जिनके शरीर में जान नहीं थी, जिनके मन मस्तिष्क को भी हैंग कर लिया गया था, बंधक बना लिया था सरकारी दुष्प्रचार ने, उसके खरीदे हुए मीडिया ने, वो आज जंगे मैदान में उतरकर सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पीड़ित कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़े हैं। ये पहला आंदोलन है दुनिया का जिसमें स्वयं पीड़ित अपनी लड़ाई अपने संसाधनों से लड़ रहे हैं। उनको किसी पॉलिटिकल माफिया का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी धन पशु का, किसी धार्मिक संगठन का, किसी धार्मिक स्थल का, किसी एनजीओ का, किसी बड़े नामचीन हीरो हीरोइन क्रिकेटर्स का संरक्षण या सहयोग भी प्राप्त नहीं है। अपनी लड़ाई हम स्वयं अपने संसाधनों से, अपने बल से लड़ रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है, ईश्वरीय चमत्कार है कि स्वयं पीड़ित अपनी लड़ाई अपने बल से लड़ रहे हैं और सत्ता से लड़ रहे हैं, और सत्ता को झुकाने के लिए, सत्ता को ख़त्म करने के लिए चुनौती दे रहे हैं कि या तो सत्ता भुगतान करेगी या उन्हें सत्ता छोड़नी होगी। ये इतना बड़ा चैलेंज कभी किसी पीड़ित वर्ग ने आज तक दुनिया में नहीं दिया है जो आपने दे दिया है साथियों, और अब इसे पूरा करना है किसी भी मूल्य पर। तो मैं देश के तमाम देशभक्त साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आपके ज़िला तहसील में भी हमारा ये आंदोलन 1 सितंबर से लगातार चल रहा है। आप जाइए वहाँ हमारे सत्याग्रह शिविर पर, कलेक्ट्रेट में या तहसील में या जहाँ भी हमारे साथी बैठे हों, उनको सहयोग करें तन से, मन से, धन से। और चूँकि हमें केंद्रीय स्तर पर कंट्रोल करना है, पूरे आंदोलन को आना है, उन साथियों के यहाँ भी आना है जो बहुत कमज़ोर हैं, जो भी बोल नहीं पा रहे, वहाँ भी इस आंदोलन को सुचारू करना है। चूँकि लड़ाई भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने की भी है। तो जो भी भारत को तनिक भी प्रेम करते हैं, अंश मात्र भी प्रेम जिनका मन में देश के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, वो सब तन से, मन से, धन से हमारे सत्याग्रही साथियों को सहयोग करें, हमको भी सहयोग करें। हमारा नंबर नोट कर लें, चूँकि आपके सहयोग से ही साथियों ये आंदोलन चल रहा है। कोई धन पशु, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई और नामचीन हस्ती हमारे साथ नहीं है, और हम उनसे कोई सहयोग अब लेना भी नहीं चाहते, चूँकि 31 दिन हो गए हैं। और अगर किसी को कोई सहयोग देना होता या किसी के मन में थोड़ी सी भी भावनाएं देश प्रेम की होती या शोषित पीड़ित वर्गों को कोई न्याय देना चाहता, तो वो स्वयं आगे आ सकता था। लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी हो, समाजवाद का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी आरजेडी या जेडीयू हो, या जनमानस की बात करने वाली टीएमसी हो, या हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना जैसी पार्टी हों, या और दल हों, साउथ में जितने भी दल हैं, या और इनेलो वगैरह, आरएलडी वगैरह, किसी ने भी साथियों एक बयान तक आपके पक्ष में नहीं दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। तो आप इससे समझ सकते हो कि सब कितने धूर्त हैं, कितने मक्कार हैं, कितने गद्दार हैं। इनके मन में किसी के में भी देश के प्रति, आपके प्रति, न्याय के प्रति, कानून के प्रति, संसद के प्रति, लोकतंत्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है। खाली बकलोली करते हैं, लफाजी करते हैं। तो ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है, उन देशभक्त साथियों के सहयोग से जो आपकी ही तरह सामान्य जन हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, कोई प्रोफेशनल है। उनके सहयोग से ही आपको ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। जीत तो आप जाएंगे ही, खैर, चूँकि परमात्मा आपके साथ है। आप सत्य की, न्याय की और कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपको जीतना ही जीतना है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं करना। तो मेरा नंबर भी आर्थिक सहयोग के लिए नोट कर लें, 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दूंगा, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और आज एक बड़ी ठगी की खबर भी आ गई है कि कुछ लोगों ने नोटों पर वो टकले हीरो अनुपम खेर की फ़ोटो छापकर नकली नोट देकर एक गुजरात के बड़े धन पशु को
से 2 किलो से ज़्यादा सोना ठग लिया है, तो आप समझ सकते हो कि जब धन पशु भी अब ठगे जाने लगे हैं साथियों, तो आज नहीं तो कल सबको ठगी की गंभीरता का एहसास होगा। और देश को बचाने के लिए तमाम ठगी पीड़ित, चाहे वो कोई उद्योगपति हों, प्रोफेशनल हों, अधिकारी हों, राजनेता हों, चूँकि राजनेता भी बहुत सारे ठगी का शिकार बने हैं, अधिकारी भी बहुत सारे बने हैं, या कोई दूसरे लोग हों, उन सबको आज नहीं तो कल ठगी मामलों की गंभीरता का एहसास होगा। आपकी पीड़ा से वो सब जुड़ेंगे, आपको सहयोग करेंगे, और आपका ये आंदोलन जो अभी छोटा दिख रहा है कि कहीं 100 बैठे हैं, कहीं 50, कहीं 1000, कहीं 5000, एक दिन आएगा जब पूरा देश, लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे और इस बेईमान सिस्टम को ज़मींदोज़ करते हुए ठगों और बेईमानों का खुली हवा में श्वास लेना हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूभर कर देंगे। तो मिलता हूँ कल साथियों, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तमाम साथी कल पूरे जोश, हर्षोल्लास, उत्साह और निर्भयता के साथ अपने अपने क्षेत्रीय सांसद का घेराव करें, पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखें और विजय का शंखनाद कर दें। जय हिंद, जय भारत साथियों।